दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली बिल माफ़ी योजना के बारे में। यदि दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लोगों को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार दोबारा से घोषणा की है कि जिसके पास भी बिजली बिल का बकाया है उन सभी को अब छूट दी जाएगी। यदि दोस्तों आप लोग भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो किस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताई थी कि 15 दिसंबर 2024 से बिजली बिल माफ़ी योजना स्टार्ट होने वाली है और 15 दिसंबर 2024 से बिजली बिल माफ़ी योजना के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यदि दोस्तों आप लोग भी अपने बिजली बिल के बकाया को जमा करना चाहते हैं और आप लोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी घोषणा की गई है उसके अंतर्गत छूट चाहते हैं तो किस प्रकार से दोस्तों आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और आप लोग यदि अपना बिजली का बिल बकाया जमा करते हैं तो आप लोगों को कितनी छूट मिलेगी, वो सारा प्रोसेस दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को जाना होगा गूगल पे हम लोग को लिखना है UPPCL ऑनलाइन। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको यहीं पर एक बार क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुफ्त समाधान योजना OTS दिनांक 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। तो इस योजना के अंतर्गत 3 चरणों में ये योजना डिवाइड की गई है। पहला चरण आपका चलेगा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक और तीसरा 16 जनवरी से 31 जनवरी तक, जिसमें कि सबसे ज़्यादा छूट आपको मिलने वाली है पहले चरण में, यानी कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अगर आप लोग OTS रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने बिल को जमा करते हैं तो सबसे ज़्यादा छूट मिलने वाली है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ OTS रजिस्ट्रेशन करके कैसे आपको चेक करना है कि आपका कितना बकाया बिजली का बिल है और उस पर आपको कितनी छूट मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला लॉगिन, दूसरा रजिस्टर। तो OTS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बहुत से लोगों के पास में इसकी लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे के साइड में ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्कॉम का नाम सिलेक्ट करना है। ये जो डिस्कॉम नेम है आपको अपनी बिजली के बिल पर देख लेना है कि आपका कौन सा डिस्कॉम है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है, ये भी आपके बिजली के बिल पर मिल जाएगा और आपका जो बिल नंबर है ये भी आपके बिजली के बिल पर मिल जाएगा। तीनों ही चीजें फिल करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह की डिटेल फिल करनी है और जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका यूजर ID और पासवर्ड यहाँ से सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और अब आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने डिस्कॉम का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोग इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जिसके भी नाम से कनेक्शन होगा उस व्यक्ति का नाम लिख के आ जाएगा। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, वन टाइम सेटलमेंट यानी कि OTS। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आप लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को एंटर करना है। ये जो कैप्चा है इसे सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है और चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखे आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू एनरोल इन उत्तर प्रदेश वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, यानी कि हम इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए यह लिख के आ चुका है। सबसे पहले आपको इसी तरह से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और जिसके भी नाम से कनेक्शन है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब हमारा जितना भी बिजली का बिल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जितनी भी छूट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो इतना ही अमाउंट हम लोगों को जमा करना है। ये जो छूट है ये अलग से पहले ही इन्होंने इसमें से माइनस कर दी है। तो ये जो 689 रुपए है यही हमें बिजली का बिल जमा करना है। वैसे तो हमारा टोटल 701 रुपए बिजली का बिल था, तो हमें यहाँ पर लगभग 12 रुपए की छूट मिल चुकी है, 11 रुपए 59 पैसे।
अब हम अगर पहली बार में ही एक बार अगर बिजली के बिल को जमा करते हैं तो हमें कितनी छूट मिलेगी, और अगर हम किस्तों में जमा करते हैं तो कितनी छूट मिलेगी, उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है कि आप एक ही बार में फुल पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम एक बार में ही पेमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पर पूरे बिजली के बिल पर 12 रुपए की छूट मिलने वाली है, अगर हमारा 701 रुपए बिजली का बिल है तो। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है हमें टोटल 689 रुपए की पेमेंट कंप्लीट करनी है, जिसमें कि 207 रुपए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते समय ही पेमेंट कर देने हैं और इसके बाद में 482 रुपए आप लोगों को और पेमेंट कर देने हैं और 12 रुपए की छूट मिलने वाली है। इसके बाद में अगर आप किस्तों में बिजली के बिल को जमा करते हैं तो आपको 30% जो है पंजीकरण राशि ये आपको जमा करनी पड़ेगी, और ये जो 207 रुपए हैं ये आपके बिजली के बिल से ही कटेंगे, कोई अलग से ये चार्ज आपका नहीं लगेगा। इसके बाद में 10 किस्तों में आप लोगों को बिजली का बिल जमा करना है 49 रुपए का, और यहाँ पर आपको 9 रुपए की छूट मिलने वाली है। ये जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आपका 700 रुपए या 701 रुपए बिजली का बिल है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, और 5000 रुपए तक के बिजली के बिल पर आप लोगों का इसी तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और यहीं पर आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रतिशत छूट मिल रही। तो अगर आप लोग पहली बार में ही बिजली के बिल को जमा कर देते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, तो आप लोगों का जो सरचार्ज है वह 100% माफ हो जाएगा, और अगर किस्तों में आप लोग जमा करते हैं यानी कि 10 किस्तों में तो 75% आपका सरचार्ज माफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहीं से चेक कर लेना है कि आपको कितनी क्या छूट मिलने वाली है। जो भी आपकी छूट होगी उसका अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आपको कुछ नीचे की साइड में आना है और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है, और इसके बाद में यहाँ पर अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे, इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा पूरा अमाउंट लिख के आ जाएगा, योर आउटसाइडिंग अमाउंट 701 रुपए। ये हमारा टोटल बिजली का बिल है और जिस पर कि हमें 12 रुपए की छूट मिल रही, 689 रुपए का बिल जमा करना है। और अब आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है। आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एक ही बार में बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं या फिर किस्तों में। तो जैसे कि हम एक ही बार में टोटल बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा और इसके बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे। पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट कंप्लीट कर लेना है, यानी कि इसका पेमेंट कर देना है, और इसके बाद में आप लोग ये वाला अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अकाउंट नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, कुछ नीचे की साइड में आएंगे, पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर QR कोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। हमने QR सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद में आपकी डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा और इस QR कोड को स्कैन करके आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वह कंप्लीट कर लेना है। तो आपका जितनी भी बिजली का बिल होगा उसमें से आपका जितना भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है यह आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद में दोबारा से आप लोगों को अपने टोटल बिजली के बिल को जमा कर देना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेमेंट करने के बाद में आपको टोटल बिजली का बिल कहाँ से जमा करना है। तो इसके लिए आपको दोबारा से किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, UPPCL ऑनलाइन टाइप करके सर्च करेंगे। पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी इसी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपके डिस्कॉम का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में व्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी बचा हुआ अमाउंट होगा, जितना भी पे करने को रह गया रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद में, वो अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पूरी डिटेल कुछ इस तरह से आ जाएगी और दोबारा से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ नीचे की साइड में आएंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेमेंट पेज आ जाएगा। QR कोड को हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो भी आप लोग यहीं से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट ही बिना OTS रजिस्ट्रेशन के अपने बिजली के बिल का पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को टोटल ही अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए OTS रजिस्ट्रेशन जरूरी है। OTS रजिस्ट्रेशन करके ही आप लोगों को बचे हुए बिल का पेमेंट करना है, तभी आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर OTS के थ्रू अपने बिजली के बिल को जमा नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हमारा जो पूरा अमाउंट 701 रुपए है वह पेमेंट करने के लिए आ चुका है।
अगर आप लोग OTS रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो जो छूट का अमाउंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से सबसे पहले OTS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें आपकी छूट का अमाउंट वगैरह पता चल जाएगा और इसके बाद में ऑनलाइन ही आप लोग किसी पोर्टल के माध्यम से अपनी बिजली के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो पावर हाउस में भी जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका कितनी बिजली का बिल है और उस पर कितनी क्या छूट मिलने वाली है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप लोग बिल का पेमेंट कर सकते हैं, दोनों पर ही आपको बराबर की ही छूट मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।